हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल और एक स्नैक्स का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वही चिवड़ा का रेसिपी सबको आता है, सबके घर में बनता है, लेकिन सबकी फ्लेवर अलग होता है, सबकी तैयार करने के प्रोसीजर अलग होता है, इसीलिए सबके फ्लेवर भी अलग होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे घर में ये कैसे बनता है और क्या क्या मसाले डालते हैं। तो आज की रेसिपी मम्मी बना रही हैं और मैं थोड़ी थोड़ी उनको हेल्प कर रही हूँ। तो मम्मी कैसे बनाती है आइए देखेंगे। पहले वो करी पत्ता को फ्राई कर रही है। हमारे घर में करी पत्ता सबको पसंद है, सब ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, इसलिए मम्मी ढेर सारे करी पत्ता को पहले से ही छान के रखी थी, उसको फ्राई कर लिए। फिर उसके बाद मूंगफली को यहाँ पर फ्राई कर रही है। मूंगफली को आप बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई कीजिए, नहीं तो ये कुरकुरे नहीं होगा। तो इसको थोड़ी देर लो फ्लेम में डीप फ्राई करने के बाद मम्मी इसको निकाल के रख लिए। फिर चना दाल को यहाँ पर फ्राई करनी है, लेकिन चना दाल को हम डायरेक्ट नहीं फ्राई कर रहे हैं, इसको पहले एक दिन पहले इसको सोक कर लिए थे। फिर पंखे के नीचे इसको सुखा लिए एक कपड़े के नीचे, फिर जाकर इसको यहाँ पर फ्राई हो रहा है। इसको आप लो फ्लेम में फ्राई कीजिए, नहीं तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा, तो कुरकुरे नहीं होगा। आप वैसे ही इसको लो फ्लेम में फ्राई कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से कुरकुरे लगेगा। इस तरह से हमारा सारे चना दाल भी यहाँ पर फ्राई हो गया है। मम्मी इसको धीरे धीरे करके निकाल रही हैं। वैसे मैं बनाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रही है, लेकिन मेरी हाथ में थोड़ा सा ऑयल, एक दो ड्रॉप ऑयल गिर गया था, तो मम्मी सारे रेसिपी तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मम्मी अब चूड़ा, इसको हम चूड़ा बोलते हैं, आप लोग इसको पोहा बोलते हैं ना, हम लोग चूड़ा बोलते हैं। तो चूड़ा को मम्मी यहाँ पर फ्राई कर रही है। एक ही बैच में सारे नहीं डाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही है। ये वाला रेसिपी मम्मी, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, मम्मी जब भी पकौड़ियाँ तलते थी तो बचे हुए तेल से वो हमारे लिए ये चूड़ा को इस तरह से छान लेती थी। तब इतने सारे मसाले नहीं पड़ते थे, सिर्फ नमक और मिर्ची वगैरह पड़ता था, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता था। बचपन में हम लोग इसको बहुत चाव से खाते थे, लेकिन अब तो ये चिवड़ा हो गया है, हम लोग इसको चिवड़ा बोलने लगे हैं। बचपन में हम इसको चूड़ा छना बोलते थे। तो ये सारे हमारे हो गए हैं। अब एक जो कढ़ाई है उसमें सारे को हम डाल देंगे और सारे मसाले इसमें डालेंगे। मसाले में मैंने पहले हल्दी डालने वाली थी, तो मम्मी ने मुझे डायरेक्ट डालने के लिए मना की, क्योंकि ये हल्दी का फ्लेवर सारे, जिससे कच्चा हल्दी का फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए मम्मी ने साइड करके, कढ़ाई तो गरम थी, उसमें थोड़ा सा तेल, 2-3 ड्रॉप तेल डाल के इसको इस तरह से कुक होने दिया। फिर उसको सारे चिवड़ा में मिला दिया। आप क्या करना, पहले ही इस स्टेप को फॉलो कर दीजिए। पहले 2-3 ड्रॉप तेल डाल के हल्दी डाल दीजिए, ये कुक हो जाएगा, तब जाकर उसके ऊपर इस सारे चिवड़ा को डाल देना। मैंने भूल गई थी पहले हल्दी डालने के लिए। तो अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद और सारे जो मसाले हैं, मैंने पहले कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दी, फिर आमचूर पाउडर को 1 चम्मच डाल दी, फिर काला नमक को डाल दी। आप चाहे तो काला नमक और जो कॉमन सॉल्ट है हमारी, उसको मिलाकर डाल सकते हैं। फिर चाट मसाला को डाल दी। फिर मैंने जीरा पाउडर को भी 1/2 टीस्पून डाल दी। इस तरह से सारे जो मसाले हैं मैंने डाल दिए और मम्मी इसको मिलाती रहती थी। इस तरह से ये हो गया है। फिर थोड़ा सा किशमिश को हमने छान के रखे थे, इसके ऊपर लास्ट में मम्मी इसको डाल दी। इस तरह से चिवड़ा हमारा हो गया है। ये हमारी घर की रेसिपी है। आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।